हेलो नमस्ते, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक हो गए। और जी दिन है संडे का और 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। और बस खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों को नहला दिया था, तो कियान तो नहला दिए थे। अब चहक के लिए मैं कह रही थी कि नहा ले बेटा, तो आज चहक बोली मैं खुद ही नहाऊंगी मम्मा। तो मैं कहा चलो नहा लो। तो जब तक मैं कियान को कपड़े पहना दूंगी फिर पहना दूंगी चहक को। आज तो खुद ही नहाई थी वो। तो बस अब इसको सारी जगह के मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दी थी और अब लगा दूंगी पाउडर। और फिर पहना दूंगी बनियान और फिर पहना दूंगी इसकी टी शर्ट। और ये बनियान और टी शर्ट पहनते वक्त है ना बहुत शैतानी सी करता है, रोने लग जाता है। आई थिंक इसको पसंद नहीं है ये पहनने। बस इसको तो खेलने दे दो। इनको ये मॉइस्चराइज़र की जो लोशन है ना उसके पीछे बहुत खुश होता है। तो बस इसको पहना दूंगी कपड़े और इसको पहनाने के बाद चली जाऊंगी फिर मैं चहक के पास। तो उसकी तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, इसमें राजा राजा बेटे की बनाई थी। तो ये नहा धो के हो गया है तैयार। और बस अब इसको तेल वगैरह मुंह पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दूंगी और बस हो गया है मेरा बेटा तैयार। और जब तक इनको तैयार किया और चहक को कपड़े वगैरह पहनाए इसके बाद तो लाइट आ गई थी। तो जी लाइट आज सुबह 6:30 बजे से गई हुई थी। तो पहले तो मुझे खैर पता नहीं था, मैं कहा चली गई होगी कोई नहीं आ जाएगी। पर फिर मैंने इनके पापा से शेयर किया ना, मैं कहा अभी लाइट नहीं आई है। वो कर रहे थे वर्कआउट उस साइड और कियान उठ गए थे तो मैं उस साइड ले गई थी प्लाट में। तो वो बोले आज तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आएगी। मैं तो डर गई। मैं तो उनसे कहने लगी, मैं कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया, मैं कुछ काम वगैरह कर लेती। संडे था, कपड़े धोने थे, मैं कपड़े धो लेती। तो जी लाइट आ गई थी तो फिर मैंने मशीन लगा दी थी। और ये इस बार शर्ट धोई थी ना, तो शर्ट पे ये पापा की थी तो इस पे है ना कफ एंड कॉलर पे ब्रश लगानी पड़ती हैं। और ये थोड़ी सी तो को देखो कॉलर तो हो ही जाती है कि बार ब्रश मारनी पड़ती है, ज़्यादा तो नहीं, बस एक बार मार दो तो ठीक से निकल आती है। हाँ पापा की पे थोड़े शर्ट्स के जो बाजू हैं कफ हैं उन पे भी लगानी पड़ती है। और तो इनके जगह किसी के ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस अब इनको धो दूंगी। और ये चहक के कपड़ा को थोड़ा लगानी पड़ती है क्योंकि ये कलर वगैरह करती है ना पेंटिंग कलर, तो सारे अपने लगा लेती है कई बार। तो इस पे एक बार पहले भी लगा रखे थे तो फिर मैं कहा चलो निकल जाएंगे, एक बार और लगा दूंगी तो ब्रश। तो फिर मैंने ये साथ साथ में पंखा खोलती भी रह रही थी क्योंकि काम तो सारा हो गया था, बस कपड़े कपड़े का ही था। तो बस साथ में धोती रही। और कुछ बाल्टी में मैंने एक साइड भेके भी रख दिए थे कि थोड़े हाथ से धो दूंगी कि जल्दी काम निपट जाएगा। तो इसलिए मैं कहा चलो जल्दी से अपना कर लेते हैं। और फिर ये आ गए थे हम छत पे। के कोई ना। तो जी आज नीचे गाड़ी खड़ी थी तो कपड़े तो वहाँ पे सूखेंगे नहीं, तो फिर मैं कहा चलो आज संडे है, अगर बंदर वगैरह आए भींगे तो ये देख लेंगे। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी छत पे। और छत पे आ गए थे। और छत पे देखिए कभी कभार ही कपड़े सुखाते हैं, तो मैंने जो ये डोरी बंधी हुई थी ना इन पे मार लिया था कपड़ा ताकि कपड़े गंदे ना हो, क्योंकि कई दिनों में होते तो धूल मिट्टी लग जाती है और फिर वही है कपड़ों पे लग जाएगी तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछ दी थी। और भाई इस टाइम 12 बजे हुए थे शायद या 12:30 हुए होंगे और धूप इतनी तेज थी ना, बस मेरे से तो कपड़े सुखाए नहीं गए, बिल्कुल सिर घूमने लगा। और मैं सोचती थी जब हमारा घर बन रहा था तो वहाँ पे चिड़ाई लगी हुई थी ना, तो वे जो लेबर थे मैं कब पता नहीं कैसे कर लेते थे पूरा दिन धूप में सुबह से लेके शाम तक बस एक चाय पीने या पानी पीने के लिए बैठते थे, वरना 24 घंटे काम। भाई बहुत हार्ड वर्किंग है और उनको तो सही में सलूट करना चाहिए। मेरे से तो ये 1 मिनट नहीं होता है इतना धूप में काम, मेरा तो सिर चकराने लग जाता है। तो बस जी सारे कपड़े सूख गए थे और अब चलूँगी नीचे। तो बस हो गया था अपना काम। और ये देखो इस साइड हमारी जो एक लोहे की बेल है ना हमारी, इस पे रस्सी पे आके चढ़ गई है। तो बस मैं यही कह रही थी, मैं कब कपड़े आधे तो कहाँ सुखाऊँ। तो बस ये है कि जो बड़े बड़े थे जिनमें सूखने में दिक्कत आती जैसे पैंट वगैरह, तो वो ही मैंने ऊपर डाले थे, बच्चों के तो नीचे डाल दिए थे। क्या खाना है? क्या खाना है? आए मन
तो जी कपड़े सुखाने के बाद मैं नहा ली थी और नहा के इसके पापा घर पे थे, तो संडे था तो उनको खाना वगैरह खा के उनके साथ मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और अब बज गए थे 3 बज गए थे। तो चहक बोली मम्मा भूख लगी है। मैं कहा बेटा क्या खाओगे? बोले मम्मी पॉपकॉर्न बना दो। तो मैं कहा चलो पॉपकॉर्न बना देती हूँ। तो जी मैंने पैन गरम कर दिया था थोड़ा सा पहले, जब तक ये काटा और डाला, और बस अब थोड़ी धीमी आंच पे बना दूँगी। और देखिए पॉपकॉर्न मेरे बन के तैयार हो गए हैं। तो ये हाफ़ पैकेट था, एक हाफ़ पैकेट मैंने पहले बना दिया था। तो खा लीजिए आप भी गरम गरम पॉपकॉर्न। कैसे हैं? ऐसे करो। तो जी अब लग गई थी प्रेस पे, और प्रेस करने से पहले बर्तन धो दिए थे मैंने जो लंच के थे और पॉपकॉर्न बनाए थे उनके। और बस अब लग जाऊंगी प्रेस करने, ताकि मेरा एक और काम साइड में हो। तो देखिए काम तो ये है कि देखो चलते रहते हैं, पर ये है कि थोड़ा थोड़ा करके करते रहो तो अच्छा रहता है, वरना फिर ज़्यादा हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये था कि भाई साथ साथ में आज कपड़े धो दिए तो प्रेस भी कर दी। मैंने देखा है ना कई लेडीज है ना इतने सारे कपड़े कर लेती हैं और फिर प्रेस करती हैं। देखो भाई मेरी तो है ना कमर टूट जाती है, मैं तो थोड़ी देर करती हूँ ना, तो मेरे थोड़ा बैक में दिक्कत है, तो वहाँ पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाती। तो मैं तो अपना थोड़ा थोड़ा ही कर लेती हूँ। और कपड़े भी हफ्ते हफ्ते या हफ्ते में 2 बार धोती है, पता नहीं कैसे कर लेती है। मेरे डेली कपड़े धोते हैं बच्चों के तो, और एक दिन छोड़ के एक दिन बड़ों के धोती हूँ। तो जी बस, और अब चली जाऊंगी इसके बाद अपना किचन में शाम का खाने की तैयारी करने। तो जी मैंने जब पॉपकॉर्न बनाए थे ना तभी काली दाल, उड़द वाली और राजमा भे दिए थे। और अब इसमें डाल दूंगी कुछ हरी दाल साथ में, और डाल दूंगी खड़े मसाले। तो 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 4 साबुत काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची, और सच में रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, 7-8 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्च पीस ली थी तड़के के लिए। तो जी मैंने पैन रख लिया था और उसमें डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। अगर मस्टर्ड ऑयल की जगह आप मक्खन यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास नहीं था तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करूँगी। तो उसमें डाल दिया था मैंने जीरा और प्याज। देखिए प्याज आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होती है। और आज मैं हाथ में फ़ोन लेके ही वीडियो बना रही हूँ। और अच्छे से ब्राउन होने के बाद डाल देंगे इसमें जो भी हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद अब इनको अच्छे से पकने दें, अच्छे से पकाएंगे। और बस अब ये देखिए कितने अच्छे से पकने लग रहा है। अब इसमें डाल देंगे अपने रेगुलर मसाले। तो धनिया पाउडर डाल दिया था मैंने इसमें, और मिर्च डाल दूँगी क्योंकि मैंने थोड़ी सी हल्दी पहले डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी अपनी जब दाल उबाल रहे थे। तो देखिए अपना देसी तरीका है, वैसे दाल मखनी में हल्दी नहीं डलती है, बट अपना तो देसी टच बिना नहीं यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने डाल दी थी। और बटर हो तो और मज़े आ जाएंगे। तो बस अब इनको अच्छे से पकने देंगे। तो बस देखिए कितने अच्छे से पक गया है। और अब देखिए बिल्कुल तेल छोड़ दिया है मसाले ने। और बस मसाला पकने के बाद डाल देंगे इसमें दाल। और दाल देखिए जी मैंने 1 सीटी आने तक तो इसको फुल फ्लेम पे बनाया था, और उसके बाद कर दी थी धीमी, क्योंकि दाल मखनी को आप जितने ज़्यादा देर के लिए धीमी आंच पे पकाओगे उसमें उतना ही रिच फ्लेवर और टेस्ट आएगा। और बस अब इसको अच्छे से उबाल लूँगी, एक उबाल आने तक। और देखिए आज मैंने ट्राइपॉड यूज़ नहीं किया है, हाथ में फ़ोन लेके बनाई है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और मैं भाई दाल के साथ खाऊंगी चावल, तो मैंने यहाँ पे चावल उबलने के लिए रख दिए हैं। तो मैं बॉइल्ड ही खाती हूँ। तो देखिए अपनी दाल उबल चुकी है अच्छे से। और अब इसमें डाल दूँगी मलाई, जो मैं घर की ही जो दूध की है वो डाल दूँगी। तो बस बहुत अच्छी से यम्मी यम्मी बनी थी भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी दाल चावल, मुझे आ गए थे। और बस इसके बाद आटा लगा के, तो ये देखिए थोड़े से फ्लैश लाइट चला रखी है तो इस वजह से ऐसा कलर आया है, और नहीं तो बहुत अच्छा कलर आया था। अगर आप एक बार बनाओगे ना तो आगे से रेस्टोरेंट से मंगाना भूल जाओगे। तो बहुत अच्छा है, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको जब हम सर्व करूँगी खाने के लिए। तो बहुत अच्छा कलर है, ये फ्लैश लाइट की वजह से ऐसा आया हुआ है। तो जिसके बाद मैं रोटियाँ सेक दूँगी।
और रोटियां बनने के बाद मैं बना रही थी मेरे हस्बैंड के लिए चूरमा, क्योंकि आज पूरा दिन वो देखिए परले प्लाट में उनको कुछ काम दिया था इसके दादा ने, तो वो करने लग रहे थे। तो देखिए मेहनत करते हैं तो मेहनत का फल भी देना चाहिए। तो उनको चूरमा बहुत पसंद है और दाल बहुत पसंद है, तो मैंने खास उन्हीं के लिए आज दाल बनाई थी ताकि उनके लिए चूरमा बना दूँ। तो बस मैंने इसमें देसी घी और खांड डाल दी थी और बस अब इसको अच्छे से उनके लिए बना दूँगी। तो जी खाना मैंने लगा दिया है और देखिए दाल बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है, वो उस टाइम फ्लैश लाइट की वजह से लग रहा था। तो जी बनाइए और खाइए और मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।